हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, ईएसआईसी की जो परमानेंट जो स्टाफ की वैकेंसी है उसके बारे में हम यहाँ पर जो अपडेट है वो देने वाले हैं कि आपकी ईएसआईसी की वैकेंसी कब तक आ रही है, कितनी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर बड़ी खुशखबरी यहाँ पर दे दूँ कि जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपको वीडियो के अंदर अपडेट किया था कि आपकी डीएसएसपी की जो परमानेंट वैकेंसी है स्टाफ नर्स की वो आएंगी, तो लगभग 90+ आपकी जो स्टाफ नर्स की डीएसएसपी की वैकेंसी है आ चुकी है। उनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी स्टार्टिंग है, तो जो भी कैंडिडेट डीएसएसबी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है वो जाके अप्लाई कर सकता है। ठीक है, लेकिन अब जो वैकेंसियां हैं परमानेंट वैकेंसियों की हम बात करें तो यहाँ पर दो ही वैकेंसी आपकी यहाँ पर बची हुई हैं। एक तो बची हुई है ईएसआईसी की परमानेंट वैकेंसी और एक बची हुई है आपकी आरआरबी की। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पर जो आरआरबी की वैकेंसी है उसके अंदर 1933 आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो सेंसेशन हो चुकी हैं। अब जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो अपडेट है वो आना बाकी है कि कब तक आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो अपडेट है वो आती है आरआरबी की। लेकिन जो ईएसआईसी की जो वैकेंसी है उसके बारे में हम यहाँ पर कंप्लीटली डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है, किस प्रकार से आप अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले देख लीजिए डिपार्टमेंट नेम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो डिपार्टमेंट नेम है ईएसआईसी एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ईएसआईसी की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो करवाई जाएगी। पोस्ट नेम अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो पोस्ट नेम रहने वाली है आपकी नर्सिंग ऑफिसर, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट रहेगी। वैकेंसी अगर डिस्कस करें तो 1900+ आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो रहने वाली है। ईएसआईसी की आपकी यहाँ पर जो परमानेंट वैकेंसी है वो आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपकी परमानेंट वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, एजुकेशन डिटेल के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो एजुकेशन डिटेल में कौन कौन है, यानी कि जीएनएम जो कैंडिडेट हैं वही वैकेंसी को अप्लाई करेंगे। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट वैकेंसी इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करें तो एज लिमिट इसकी रहने वाली है 21 ईयर इसकी मिनिमम एज लिमिट रहेगी और 35 ईयर क्या रहने वाली है इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो रहने वाली है। नोटिफिकेशन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो नोटिफिकेशन आपका वेरी सून यहाँ पर क्या होने वाला है, रिलीज होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो ईएसआईसी की वैकेंसी है वो आपके पास बहुत जल्द आएगी। काफ़ी टाइम हो चुका है ईएसआईसी की वैकेंसी को आए हुए, तो अब जो ईएसआईसी की वैकेंसी है आपको ज़्यादा वेटर नहीं करना पड़ेगा। प्रोसेस की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो आपका रिटन एग्जाम होने वाला है ईएसआईसी की वैकेंसीज के लिए। इसमें कोई भी बिना रिटन एग्जाम के ये वैकेंसी नहीं करवाई जाएगी। एप्लीकेशन मोड के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इस वैकेंसी का जो एप्लीकेशन मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन मोड। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आप इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है जरूर इस वैकेंसी को अप्लाई करना। लोकेशंस की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर जो वैकेंसी है ये रहेगी, यानी कि आपको ईएसआईसी की ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी रहती है, कहीं भी आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे सकते हैं। नेशनलिटी यहाँ पर क्या रहने वाली है, ओनली इंडियन कैंडिडेट की नेशनलिटी रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बता दूँ रिटन एग्जामिनेशन आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। यानी कि इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, जो ईएसआईसी की वैकेंसी है कोई भी मेरिट बेस नहीं आती है। काफ़ी सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज होते हैं कि सर ये किस टाइप आती है, तो मैं आपको बता दूं जो ईएसआईसी की वैकेंसी है मेरिट बेस कभी भी नहीं आती है। ईएसआईसी की वैकेंसी सिर्फ आपकी एग्जाम बेस यहाँ पर जो वैकेंसी है वो रहेगी। ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है कौन सी रहेगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में अगर डिटेल में चर्चा करें तो ESIC.nic.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो एलिजिबल क्राइटेरिया के लिए आपको क्या होना चाहिए, नर्सिंग की डिग्री या डिप्लोमा के अंदर आपको 50% मार्क आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं, जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसके अंदर आपको 50% मार्क हैं तो आप ये एसएससी की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट मैंने आपको बता ही दी है कि एज लिमिट आपकी यहाँ पर 21 से लेकर, ठीक है, 21 से 30 आपकी यहाँ पर एज लिमिट है और रहने वाली है। बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेटों को यहाँ पर ये होता है कि सर एज रिलैक्सेशन कितना रहने वाला है ईएसआईसी की वैकेंसी के लिए। तो एज रिलैक्सेशन के बारे में अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दूँ तो एज रिलैक्सेशन देख लीजिए, अलग अलग कैटेगरी का आपको यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर SC ST कैटेगरी के लिए आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूडी के लिए आपको यहाँ पर जो 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। बात करें यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, मैंने आपको पहले ही अपडेट दी थी कि इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जीएनएम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, साथ में जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट यहाँ पर आपकी 1900+ आपकी रहने वाली है। सैलरी की अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो सैलरी आपकी जो बेसिक सैलरी बनती है वो बनती है 44,900 रुपये। आपके यहाँ पर जो सैलरी है वो बेसिक रहती है। इसके अंदर आपके क्या जुड़ते हैं, टीए जुड़ते हैं, ठीक है, डीए जुड़ता है, आपका एचआर जुड़ता है और जो भी आपके अनाउंस हैं वो सभी अनाउंस जुड़कर यह वैकेंसी फाइनली आपकी यहाँ पर जो सैलरी रहती है वो रहती है 85,000 से अबव आपकी यहाँ पर जो सैलरी है वो देखने को मिल जाती है। ठीक है,
उसके बाद में आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है ये चीज़ तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.esic.nic.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई होंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वैकेंसीज को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि परमानेंट वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है, इतना इसमें वर्किंग लोड है वो भी नहीं होता है ESIC के अंदर। ठीक है, बाकी जो RRB की वैकेंसी है आपको मैं जल्द ही एक अपडेट देने वाला हूँ यहाँ पर। जो जो वैकेंसी है कि आपको जल्द ही यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अपडेट आपको देना बहुत ही जरूरी था। ESIC की वैकेंसी आपको वेरी सून देखने को मिलेगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।